अच्छा, ये ना एक वेबसाइट है वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस। यहाँ पर एक कैलकुलेटर दिया हुआ है। इस कैलकुलेटर का यूज़ करके होता क्या है कि हमको पता चलता है कितने % लोग हमारी कंट्री में, जो भी हमारी मंथली या ईयरली इनकम है उसके हिसाब से जो है वो हमसे ज़्यादा अमीर है परसेंटेज वाइज, या हम कहाँ पर एडजस्ट करते हैं। तो चलो यार सीधा जो है वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ भाई इनकम पे। जैसे ही मैं इनकम पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमसे ये कंट्री सेलेक्ट करने को पूछता है। यहाँ पर हम जो है वो इंडिया सेलेक्ट कर देते हैं। इंडिया के बाद यहाँ पर इंडियन रुपीज़ है, इसको जो है वो हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर जो है पर मंथ पर ईयर दिया हुआ है, हम जो है एक इनकम डालते हैं। तो फिलहाल हम डालते हैं भाई 1 लाख रुपए जो है वो मंथली डालते हैं कि हमारी मंथली जो है वो 1 लाख रुपए इनकम है। मैं यहाँ पे इंटर बटन पे क्लिक करता हूँ। फिर ये जो 1 लाख रुपए इनकम है वो अकेले आपकी है, या जैसे आपकी इनकम पे जो है डिपेंडेंट कितने लोग हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि भाई आप जो है 1 लाख कमा रहे हो, फिर आपसे डिपेंडेंट आपकी वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, तो वो जो है वो भी यहाँ पर जो है वो काउंट वगैरह डाल सकते हो, या आपके माँ बाप हो गए। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं सिंगल डालता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया इंटर पे। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पता चल रहा है कि भाई अगर आपकी 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम है तो उसमें से यू आर इन टॉप 8%, मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप 8% अमीर लोगों में से जो है वो आते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 8% ऑफ द पॉपुलेशन इज रिचर देन यू, मतलब 8% लोग जो है वो आपसे ज़्यादा अमीर है। मतलब वही कह सकते हो कि आप 8% अमीर लोगों में से आते हो, और 92% पॉपुलेशन जो है भाई वो आपसे गरीब है। तो मतलब अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो तो भाई आप 10% अमीर लोगों में से आ जाओगे। आप इस इनकम को जो है वो चेंज वगैरह करके भी देख सकते हो सिंपली। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और इसको जो है मैं यहाँ पर 5 लाख कर दूँ जा करके, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया ओके, तो आप देख सकते हो अगर 5 लाख रुपये महीना आप कमाते हो सिंगल डिपेंडेंट, तो आप 1% अमीर लोगों में से आ जाओगे। तो 5 लाख रुपए यार कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है अगर हम इसको ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का जो है मैं आपको ट्राई करता हूँ। तो देखा भाई, इस कैलकुलेटर के हिसाब से अगर आप 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो आप भाई इंडिया के टॉप 1% रिचेस्ट लोगों में से जो है वो आ जाते हो। अब क्या ये 5 लाख रुपए महीना हम ब्लॉगिंग की मदद से अर्न कर सकते हैं या यूट्यूब की मदद से अर्न कर सकते हैं? तो उसका आंसर रहेगा भाई बिल्कुल हाँ। इवन मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ जा करके, अपने एग्जांपल को देते हुए जो है मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि ब्लॉगिंग रियल में जो है वो आपको यार अमीर बना सकती है। अब 1% रिचेस्ट लोगों में से अगर आप आ रहे हो तो आप अपने आप को क्या समझोगे? अमीरी तो समझोगे ना। या अगर 1 लाख रुपए महीना भी आप कमा रहे हो, टॉप 10% लोगों में से अगर आप आ गए तो भाई रिच वाली कैटेगरी में आ गए। तो भाई कॉन्सेप्ट भाई देखो ये है ना कि यार ब्लॉगिंग हो गई या यूट्यूब हो गई, ये यार काफ़ी सीरियस वे में लेने वाली चीज़ें हैं। और इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लेते हो, इसको ले करके लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बना रखी है। आप देखोगे यूट्यूब पे टेक बर्नर हो गए और बहुत सारे ट्रैक एंड टेक हो गए। तो इन लोगों ने यार यूट्यूब पे ही करते करते जो है भाई करोड़ों की कंपनी बना दी, और इनकी इनकम यार 5 लाख के ऐसे कहीं ज़्यादा महीने की है। तो कहने का मतलब ये है कि यार ब्लॉगिंग करके जो है वो आप आसानी से अमीर बन सकते हो, यूट्यूब करके आप आसानी से अमीर बन सकते हो अगर आप सही मेहनत सही लगन से जो है वो काम करते हो। अब थोड़ा सा यार कुछ जो है वो हम एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग साथ दिक्कत क्या हो रही है ना कि वो ये कंप्लेन करते रहते हैं कि यार हम ब्लॉगिंग कर तो रहे हैं बट क्या हो रहा है कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही, हम तो कुछ पैसा नहीं कमा पा रहे। पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम थोड़ा सा आपके माइंडसेट से हो रही है। माइंडसेट से प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी के टाइम पे आप देख रहे हो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो फैले पड़े हुए, चैट जीपीटी से पैसे कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चैट जीपीटी जो है वो काम करता है अगर आप उसको स्मार्टली यूज़ करते हो। बट वहीं पर ना बड़े आसान से तरीके जो है वो भी शेयर करे गए हुए हैं जो कि देखने में सुनने में काफ़ी ज़्यादा आसान लगते हैं। जैसे कि भाई कहीं से कोई कंटेंट उठाया, चैट जीपीटी में डाला और उसी से प्लगरिज्म फ्री जो है वो बनवा दिए। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बनाया डाला, डालने के बाद जो है वो हिट एंड ट्राई करा, ब्लॉग चला नहीं चला। बट उसमें हो क्या रहा है? इसमें पहली बात तो इसमें आपको सीख नहीं रहे हो, उसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आप वहाँ डाल लो, उसी से प्लगरिज्म फ्री करवा रहे हो, तो उसमें आप कुछ नहीं सीख रहे हो। चैट जीपीटी बिल्कुल 100% आपको प्रॉफिट दे सकता है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपको उससे काम करवाना है ना, उस काम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको चाहते हो कि चैट जीपीटी से ब्लॉगिंग करवाना, तो ब्लॉगिंग के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए अच्छे तरीके से। ये नहीं कि वीडियो देख रहे हैं और बस कॉपी पेस्ट करके जो है वो हम ऐसे कर रहे हैं, तो इतना आसान कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं चल पाता है। अब इसमें होता क्या है ना, इसमें टोटल आपका ना टाइम वेस्ट हो जाता है, और ये एक ना लक फैक्टर वाली चीज़ रहती है।
समझ रहे हो ना, कि आप करके देख रहे हो, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। वहीं पर अगर आप ना दूसरी अपना माइंडसेट जरा सही रखो। यहाँ पर इस वीडियो में हमारा फोकस जो है वो थोड़ा माइंडसेट को लेकर के है कि किसी भी काम को करना है ब्लॉगिंग के अलावा, या ब्लॉगिंग हो गई तो उसके लिए माइंडसेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन स्किल सेट भी उसके बाद आता है। सबसे पहले तो आपका माइंडसेट होना चाहिए। और ये माइंडसेट वाली बात भी मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पता है इस तरीके के कमेंट करते हैं कि मेरे को ब्लॉगिंग से ना सिर्फ $100 आने लगे। अब आपका माइंडसेट ही यार $100 पे आपने सेट कर रखा है कि आपको $100 ही पर मंथ कमाना है, तो भाई आप कैसे आगे बढ़ोगे यार। समझ रहे हो, जब लोग गोल बहुत बड़े बनाते हैं, लोग बड़ा सोचते हैं, तब जो है वो कुछ हद तक लोग जो है वो अचीव कर पाते हैं। समझ रहे हैं ना। अब आप छोटा सा ही बना के बैठो, आप जब $100 वाली अपनी सोच बना के रखे हो तो आपका दिमाग भी सिर्फ $100 तक ही चलेगा। कम से कम भाई 10,000, 20,000, $1,00,000 तक का अपना माइंडसेट बना के चलो, क्योंकि ये एक ऐसा कुआं है ना, ब्लॉगिंग या यूट्यूब हो गई ना, यहाँ पर कोई इनकम का बैरियर नहीं है कि नहीं भाई इस पर्टिकुलर चीज़ से जो है वो आप सिर्फ $100 या $200 ही महीना कमा सकते हो। भाई चलने के ऊपर चीज़ है। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल यूट्यूबर हैं या बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल लोगों ने ना ब्लॉग बना रखे हैं सोलोप्रेन्योरशिप में, भाई जिनका बहुत बढ़िया चल रहा कॉन्सेप्ट, करोड़ करोड़ रुपए अंदर कर रहा है। तो माइंडसेट सबसे पहले तो यार अपना जो है वो बड़ा रखना है। और दूसरा जो हम वो चैट जीपीटी वाली बात कर रहे थे ना, तो वो चैट जीपीटी वाले कॉन्सेप्ट में भी भाई क्या है ना, सीधा सीधा सिस्टम कि खुद से एक बार क्वेश्चन पूछ करके आप देखना कि अगर मैं किसी दूसरे बंदे को बता रहा हूँ कि यार मेरे को ना ब्लॉगिंग करनी आती है, ठीक है ना, तो आप पूछना रह करके कि ब्लॉगिंग करनी तो मुझे आती है। कोई बंदा आपसे पूछ रहा भाई क्या करते हो, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। अब वो बंदा आपसे जब एक चीज़ पूछेगा कि भाई ब्लॉगिंग करते क्या हो, तो आप क्या ये बताओगे क्या कि मैं भाई आर्टिकल लेता हूँ, उसको स्पिन करता हूँ और बस डालता हूँ अपने ब्लॉग पर? नहीं भाई, ऐसा पता है प्रॉब्लम होगी। आप गलत माइंडसेट की तरफ जा रहे हो। सबसे पहले फोकस ना आपका अर्निंग नहीं होना चाहिए, सबसे पहले फोकस जो है वो आपका लर्निंग होना चाहिए, सीखने के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो अगर आप अपने आप को ब्लॉगर बोल रहे हो कि भैया मैं वेबसाइट बना करके ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ, तो आपको फंडामेंटल पता होने चाहिए। नीच रिसर्च वगैरह हो गई, ब्लॉग बनाना हो गया, एसईओ वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब आपसे कोई बंदा पूछे तो आप बता सको। इवन अगर इसका एग्जाम्पल यहाँ से ले कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कहीं पर इंटरव्यू देने गए कंटेंट राइटिंग के लिए या एसईओ वगैरह के लिए, तो आपको पता होना चाहिए ना एसईओ क्या होता है। बट क्या ये चीज़ें करके आप चीज़ें अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कर रहे हो, कुछ चीज़ें सीख रहे हो जो आप इधर से कॉपी करके स्पिन करके वो कर लेते हो। ब्लॉग चल गया, बहुत अच्छी बात है, कुछ पैसे आप कमा लोगे। नहीं चला तब फिर तो आपको कोई स्किल भी नहीं आती। भाई इस चीज़ की मार्केट में कोई जॉब नहीं है कि आप जा करके कहीं कंटेंट स्पिन करके वहाँ से स्पिन करके जो है सीधा सीधा डाल रहे हो। तो यार स्किल सेट पे फोकस करो, सही चीज़ों पे जो है वो दिमाग लगाओ, और सही चीज़ों पे अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और ये जो चीज़ें होती है ना, सिर्फ कॉपी पेस्ट और इधर स्पिन कर लिया उधर स्पिन कर लिया ना, इसमें आपको सीख नहीं रहे होते हो। सिर्फ आप ना ऐसी चीज़ें सीख रहे होते हो, सिर्फ तुक्केबाजी वाली। चल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चली तो भाई आपका जो टोटल टाइम वेस्ट है। बट सीखने वाली चीज़ में आपका अगर मान लो नहीं भी चला, आपने एसईओ सीख लिया, आपने वर्डप्रेस सीख लिया, मान लो आपका नहीं भी चला, तब भी आपके अंदर एक स्किल सेट रहेगा कि आप किसी भी जो बंदा ऑलरेडी ब्लॉगिंग से अच्छे पैसे कमा रहा हो उसको हेल्पिंग हैंड दे करके वो आपको इनकम वगैरह जो है वो दे सकता है। कई सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खुली रखी है, कंपनियां खुली रखी हैं, खोल के रखी हुई लोगों ने, जो क्लाइंट को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनका ब्लॉग रैंक कराने के लिए, वेबसाइट रैंक कराने के लिए, उस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए। तो वहाँ पर जो आपने चीज़ें सीखी वो काम आएंगी। वहाँ पर ये यार काम नहीं आएगा कि कंटेंट डाला और स्पिन करके देख लिया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका प्राइम फोकस जो है सिर्फ ना अर्निंग के ऊपर है, लर्निंग के ऊपर है ही नहीं। बट भाई सबको पता है कि जिसके पास लर्निंग है ना उसी के पास अर्निंग है। डायरेक्ट अर्निंग जो है वो कुछ तुक्के में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो उसके बाद जो है वो कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है। तो इस वीडियो को यार यहीं तक रखते हैं, अननेसेसरी का जो है लंबा नहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।